नमस्कार बच्चों। अब तक हम पढ़ रहे थे क्षितिज में गद्य खंड। उसके पहले हमने एक लेसन पढ़ा था कृतिका का नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज से ही पद्य भाग, पद्य यानी काव्य भाग, काव्य खंड का। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 6 दंतुरित मुस्कान। जिस कविता की उस कविता के लेखक हैं नागार्जुन की लिखी हुई कविता आज हम पढ़ेंगे दंतुरित मुस्कान। तो बच्चों, कविता पढ़ने से पहले आप सभी को नागार्जुन का थोड़ा सा मैं परिचय दे देती हूँ कि नागार्जुन कौन थे। नागार्जुन आधुनिक युग के नव चेतना के कवि थे। उनका जन्म हुआ था 1911 में बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा नामक स्थान पर। उनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में प्राप्त की। उन्होंने उच्च शिक्षा बनारस और कोलकाता में प्राप्त की थी। उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया, वहाँ पर दीक्षा प्राप्त करी और बाद में वो राजनीतिक कार्यों से भी जुड़े। उनका देहावसान 1998 में हो गया था। नागार्जुन के काव्य में अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली के प्रभाव, ग्रामीण शब्द आदि प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अधिकांश काव्य उनकी व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है। सामाजिक शब्दावली, विविध प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग भी उन्होंने किया। प्रायः उपमा, रूपक, विरोधाभास, मानवीकरण, अलंकारों से उनका काव्य सुसज्जित है। अब उनकी मुक्त कंठ की जो ऐतुकांत कविता है, उसी ऐतुकांत कविता में आज हम पढ़ेंगे। यह है दंतुरित मुस्कान। बच्चों, इस कविता में क्या है? इस कविता में कवि ने एक शिशु का मनोहारी वर्णन किया है कि कवि का हृदय किस प्रकार से एक छोटे बच्चे को देखकर खुश हो उठता है, प्रसन्न हो जाता है कि उस बच्चे के धूल में सने हुए शरीर को देखकर और उसके हंसते मुस्कुराते छोटे छोटे जो दांत उगते ही हैं, बच्चे के आना शुरू होते हैं, उन्हीं दांतों के बारे में को देखकर खुश होता है। उन्हें देखकर कवि कहता है, मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी झोंपड़ी में ही कमल खिल गया हो। क्योंकि जब बच्चा घुटनों के बल चलता है तो उसका सारा अंग होते हैं वो धूल में सन जाते हैं। तो वो कवि कहता है, मैं बच्चे का वो धूल से सना हुआ शरीर देखकर भी मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे लगता है कि कमल मेरी झोंपड़ी में खिल गया है, तालाब में नहीं, कमल आज मेरी झोंपड़ी में खिला है। तो कवि बड़ा खुश होता है उसको देखकर। छोटे बच्चे की मुस्कान तो बच्चों हम पे भी इतना ही प्रभाव डालती है जैसे किसी और पे। अगर कोई कवि कहता है कि कहीं पाषाण हृदय यानी कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी है, उसके हृदय पर भी वो उतना ही प्रभाव डालेगी और वो पाषाण हृदय भी पिघल जाएगा। और बहुत ही कई बार हम कहते हैं बहुत ही बुरा व्यक्ति है, स्वभाव खराब है, किंतु क्या होता है, कितना ही व्यक्ति कैसा ही हो, किंतु एक छोटे बच्चे के सामने जब वो आ जाता है और छोटा बच्चा उसके पास आ जाता है तो वो अपना वो कठोरता त्याग देता है और उस बच्चे के सामने वो मुस्कुरा उठता है। ऐसा लगता है जैसे शेफालिका के फूल झर रहे हों। तो बच्चों, मैं अब कविता आपको पढ़ाती हूँ। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती है जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात कहते हैं कमल को। परस पर कपाकर तुम्हारा ही प्राण, परस होता है स्पर्श को कहते हैं। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल, अर्थात छोटे बच्चे के बारे में क्या कह रहा है कवि, तो सुनिए। कवि शिशु की दंतुरित मुस्कान देखकर अपार सुख पाता है और कहता है कि शिशु की दंतुरित मुस्कान मरे हुए व्यक्तियों के प्राणों को अर्थात प्रफुल्लता का संचार करती है, उन्हें पुनर्जीवित कर देती है। अर्थात ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसका हृदय शिशु की मुस्कान देखकर प्रसन्न नहीं होगा। अर्थात हर व्यक्ति का हृदय प्रसन्नता से भर उठता है। कवि कहता है कि तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर के अंगों को देखकर ऐसा लगता है कि सरोवर में खिलने वाले जो कमल है वो सरोवर में ना खिलकर मेरे इस छोटी सी झोंपड़ी में अर्थात मेरे घर में ही खिले हैं। अर्थात कवि उस बच्चे को देखकर अतुलित आनंद पाता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। कवि कहता है कि
तुम्हारा ये निश्चल स्पर्श जब मैं पाता हूँ, कोमल सा जो स्पर्श है उसको प्राप्त करके ऐसा लगता है कि पत्थर से पत्थर हृदय भी पिघल जाता है, और निष्ठुर हृदय यानी कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी स्पर्श पाकर खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और वो भी सहृदय बन जाता है। अर्थात बांस का जो पेड़ है वो बांस और बबूल से भी, जैसे मान लो शेफालिका के अकड़ जिस व्यक्ति में है, ऐसा व्यक्ति भी नीचा हो जाता है, ऐसा भी प्रेम करने लगता है लोगों को, अर्थात वो भी झुक जाता है एक छोटे बच्चे के सामने। अर्थात उस बच्चे का स्पर्श ही अच्छा, कवि कहता है तुम्हारा स्पर्श ही ऐसा है कि कठोर से कठोर दुष्ट जन भी भावुक हो उठता है। अब है तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो। आँख लूँ मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार। यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न देख सकता, मैं न पाता जान तुम्हारी यह धनतुरित मुस्कान। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। बच्चों, कवि कई दिनों बाद में घर पे आया है, तो वो कहता है कि आज अगर तुम्हारी माँ पहचान नहीं करवाती तो तुम मुझे नहीं जानते। तो इसलिए कवि कहता है, कवि अपनी पत्नी अर्थात बच्चे की माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ, आभार प्रकट करता हुआ कहता है कि तुम्हारी जो अपलक दृष्टि से, ये आदत होती है ना, अगर हम किसी बच्चे को देखते हैं तो बच्चा एक टक हमें देखता रहता है, लेकिन अचानक ही वो अपना मुस्कुरा करके चेहरा दूसरी तरफ फेर लेता है या आँखें झुका लेता है। तो कहता है कि तुम्हारी माँ धन्य है जिसने मुझे तुमसे परिचय करवाया। तुम्हारी अपलक दृष्टि जो मुझे पहचानने के लिए का प्रयास कर रही है कि ये कौन व्यक्ति आया है, क्योंकि कई दिनों से है, किंतु तुम्हारी माँ के मध्यस्थता के बिना अगर वो बीच में नहीं आती तो शायद तुम मुझे नहीं पहचान पाते। अर्थात माँ होती है वो जो सबसे पहचान करवाती है। इसीलिए तो कहते हैं माँ सबसे पहली पाठशाला होती है, क्योंकि बच्चे को बोलना सिखाती है वो, लिखना सिखाती है वो, बच्चे को सबसे पहचान करवाती है, चीज़ों से पहचान करवाती है माँ। तो कवि भी माँ के प्रति कृतज्ञ हैं। तो लगातार देखते रहते हो तुम, थक गए होंगे, अतः मैं ही अपनी दृष्टि को नीचे कर लेता हूँ, अर्थात हटा लेता हूँ तुमसे। तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके, कोई बात नहीं, परंतु तुम्हारी माँ ने बीच में आकर मध्यस्थता करी और तुमसे मेरी पहचान करवा दी। और मैं तुम्हारी माँ की जो मुस्कान का मैं आनंद जो है उठा रहा हूँ आज, अगर तुम्हारी माँ नहीं होती तो ये आनंद नहीं उठा पाता। इसलिए तुम दोनों धन्य हो। अंतिम पैराग्राफ में कवि कहता है, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। देखते हो तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें तुमसे चार। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। तो बच्चा कहता है मधुपर्क होता है, जैसे 5 चीज़ें मिला करके हम पंचामृत बनाते हैं ना, उसी को कहते हैं मधुपर्क। जैसे दूध, दही, घी और शहद, गंगा जल आदि मिलाकर बनाते हैं। छविमान कहते हैं जो सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर को कहते हैं। कनखी मार कर देखना मुहावरा होता है ना, तिरछी नज़र से देखना। आंखें चार, आँखों का मिलना। तो बच्चों, ये अंतिम पैराग्राफ की पंक्तियाँ बताई मैंने, इसका थोड़ा अर्थ बता देती हूँ। अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है कि लंबे समय तक मैं प्रवास में रहा, कई दिनों बाद मैं यहाँ पर आया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अपरिचित हूँ। मुझसे तो तुम्हारा कभी संपर्क हो ही नहीं पाया। तुम्हारी माता अगर उंगलियों से तुम्हारे को मधुपर्क कराती रही, शहद आदि चटाती रही, अतः तुम्हारा परिचय मात्र माता से ही रहा है। इसीलिए तो तुम मुझे कनखियाँ मार के देख रहे हो, क्योंकि बच्चे देखते हैं कनखियाँ मार के, टेढ़ी नज़र से कोई अपरिचित घर पे आता है उसको। और बच्चे मानो प्रश्न कर रहे हो कि अब तक कहाँ रहे और अब स्नेह दिखा रहे हो, पहले तो आए नहीं, अब स्नेह दिखा रहे हो। तो कवि खुद कह रहा है, कनखियों से देखकर मुझे तुम पहचानने का प्रयास कर रहे हो, आंखें मिलती हैं तो तुम मुस्कुरा उठते हो, और जब मुस्कुरा उठते हो उस समय की जो तुम्हारी छवि है वो मेरे हृदय में वात्सल्य का संचार करती है, अर्थात मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो बच्चों, अब इसके प्रश्न अगली बार मैं बताऊंगी।
इसलिए आज का पाठ यहीं पे ख़त्म है। आप खूब उसे पढ़ें, बार बार में सुनें। धन्यवाद।